विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। अर्जुन को युद्ध करना है, कर्म करना है। कौन सा कर्म है? नियत कर्म है, निर्धारित कर्म है, प्रकृति गुण के साथ जाने वाला कर्म है। लेकिन युद्ध करने वक्त उसका जो क्षत्रियत्व होने की वजह से धनुर्विद्या का जो कसब है, धनुर्विद्या का जो ज्ञान है, वो करते वक्त जो भी सूचनाएं वो तो अमल में लानी होगी। मतलब वहाँ पे कई बार ऐसे हो सकता है कि जिसे हम अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहेंगे, या जब मैं धनुष्य लेके बाण छोड़ रहा हूँ उस वक्त क्या करना होगा, शत्रु का ध्यान कहाँ पे है, शत्रु का ध्यान मैं विचलित कर सकता हूँ क्या? अभी कोई कहेगा ये सज्जनता नहीं है, शत्रु का ध्यान विचलित करो और फिर उसको मारो। कर्ण के बारे में जो हुआ महाभारत में, तो कर्ण के बारे में जो नियम लिखे गए थे, उस नियमों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्ण को मारो, कर्ण को बाण मारो, तब ऐसे लगता है, कई लोगों के मन में ये आशंका आती है कि अरे ये सज्जनता नहीं है। लेकिन कर्ण के खुद के आचरण में वो सज्जनता थी क्या? वहाँ पे कृष्ण नीति कुछ और कहती है। जब धर्म की याद कर्ण अर्जुन को देते हैं, तब सवाल ये है कि तुम कौन होते हो धर्म की याद देने वाले? धर्म का आचरण क्या होगा, वो उसका स्मरण तुम क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे स्वयं के आचरण में वो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे अंग्रेजी में टिट फॉर टैट कहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से सामने कर्म हो रहा है, जिस तरह से वो जो मार्ग है, उस मार्ग पर जो नियम चल रहे हैं, उस नियमों के अनुसार विचार करके अपना कर्म साध्य करना है। तो शिक्षा संस्था स्थापन करते वक्त उस मार्ग पर जो भी नियम होंगे, तत्कालीन जो नियम होंगे, वो तत्कालीन नियमों के अनुसार काम होगा। अब कर्मयोग का जो ये बीच का रास्ता है, उस पे जो नियम और जो होशियारी, जो चातुर्य कराड सर ने दिखाया होगा, वो उस कर्मयोग का हिस्सा होगा। अर्जुन जब कर्ण को मारता है, तब वो चातुर्य का हिस्सा है। और इसीलिए अब जब भक्ति मार्ग में उस परिणामों का विनियोग किया जा रहा है, वहाँ पे समाज उपयोगी काम किया जा रहा है। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए श्री राम का जो अवतार है, श्री राम जी के अवतार में आदर्श है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में वो मर्यादा निकल चुकी है, और उस मर्यादा निकल जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का जो कर्म है, उस कर्म में चातुर्य होगा। और वो चातुर्य है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कर्म कर रहा है मनुष्य वो सज्जन नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो देखिए, थोड़ी कोशिश कीजिए इस तरह से कि सद्गुण का जो अतिरेक है ना, वो भी विकृति है। इसलिए सद्गुण भी जो है वो प्रमाणबद्ध होने चाहिए। सद्गुण का जो आविष्कार है वो भी अतिरेक की तरफ जाकर नहीं चलेगा। और यही बात हमें द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार से सीखनी चाहिए। आज के युग में, कलयुग में तो वो सीखनी ही चाहिए कि हम जरूर चातुर्य दिखाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में होगी, उसका परिणाम जो है वो परिणाम और किसी सज्जन आदमी के लिए अन्यायकारक ना हो। लेकिन अगर कोई दुर्जन सामने है, तो दुर्जन के ऊपर ये चातुर्य का परिणाम अगर बुरा भी होगा तो वो न्याय्य है, क्योंकि उसका खुद का कर्म, साइंस का जो लॉ है, उस एक्शन रिएक्शन के नियम के अनुसार नसीब भी चलता है और कर्म भी चलता है। कर्मयोग करना है, बड़े चातुर्य से करना है, कौशलम के साथ। योग कैसे किया जाता है? पतंजलि सूत्र में कहा है कौशलम के साथ योग करना है। तो कर्मयोग कौशलम के साथ करो, लेकिन उसकी फल की अपेक्षा मत करो। और मन में ये सतत विचार होना चाहिए कि मेरे मन में और किसी के बारे में द्वेष ना हो, स्पर्धा ना हो, असूया ना हो, तभी कर्मयोगी जो है उसको मोक्ष मिलता है। और यही बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस अध्याय में जो कर्मयोगी की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं,
वो इस व्यक्ति में दिखाई देती है। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवादमाला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।